नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव की बेल की चर्चा चारों तरफ है कि ओपी श्रीवास्तव को बेल मिल गया, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि ये परमानेंट बेल नहीं है। ये एक इंतरिम बेल है जो कि इनको मात्र इलाज ट्रीटमेंट करने के लिए दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ दिन से हॉस्पिटलाइज चल रहे थे और जो ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी दुनिया का ऐसा बीमारी नहीं है जो ओपी श्रीवास्तव को नहीं हो। बहुत लंबा चौड़ा 8 पेज का ऑर्डर है। उसमें क्या क्या टेस्ट कराया गया है, प्रोस्टेट कैंसर से लेके बहुत सारा बीमारी का उसमें आया है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने कंसीडर किया कि इनको इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत है। और बाहर मतलब कि जेल से बाहर, और वो रहेंगे टोटली आपके जुरिडिक्शन जो है कोर्ट का, कोलकाता कोर्ट का, उसी के अंदर। ये नहीं कि जहां मन करेगा वहां चले जाएंगे। तो इस हिसाब से ओपी श्रीवास्तव घर नहीं जा रहे हैं। कोलकाता का जो सेशन कोर्ट है उसी के जुरिडिक्शन के अंदर इनको रहना है। वीकली क्या इलाज चल रहा है उसका रिपोर्ट फाइल करना है कोर्ट में। और ये जो इंतरिम बेल है ये वैलिड है 2 जून 2026 तक। क्लियर लिखा हुआ है, 2 जून की रोटी आप लोग सुने होंगे, वहीं 2 जून तक ये रोटी खाएंगे बाहर की। फिर 2 जून को जो जैसा आदेश आएगा, हो सकता है कि बिल का टाइम बढ़ा दिया जाए या स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर हुआ है मात्र 2 जून का मतलब हुआ कि 33-34 दिन ये बाहर रहेंगे। तो इतना प्रयास, इतना ये पैंतरा करने के बाद 34 दिन के लिए इनको इंतरिम बेल मिली है। क्योंकि बहुत बार सुनवाई पे जब भी मामला गया तो उसको कोई ना कोई कारण देकर उसको टाल दिया जाता था सुनवाई में, लेकिन फाइनली जो पैंतरा था वो सक्सेस रहा। अगर बिल मिल जाता है 10 दिन के लिए मिल जाता है तो उसको सक्सेस ही मानेंगे, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो कोर्ट ने इनको ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली लिखा है कि ट्रीटमेंट के लिए इनको बाहर हम कर रहे हैं। और ये इस बीच में बहुत सारा लंबा टर्म एंड कंडीशन आप देखिएगा तो उससे अच्छा था कि अंदर ही रहें। इतना टर्म एंड कंडीशन कोर्ट ने लगाया है। क्योंकि इसके पहले जो बेल फाइल हुआ था उसमें इनके तबीयत का हवाला नहीं दिया गया था, मेडिकल ग्राउंड पे वो बेल नहीं था, जिसको वापस ले लिया गया। क्योंकि सारा जानती है कि मेडिकल ग्राउंड अगर नहीं रहेगा तो जो दूसरा ग्राउंड है उस पर बेल मिलना मुश्किल है। क्योंकि जो इन्होंने हेर फेर किया है इन लोगों ने मिलके जब जमाकर्ताओं के पैसा के साथ, उसमें बेल क्या सजा भी होने चाहिए। कॉग्निजेंस वाले मैटर पे 7 मई को सुनवाई भी है, पहले से भी डेट दिया हुआ है और इसमें भी दिया गया। 27 और 28 को सुनवाई हुई थी, अपीयरेंस था 28 का। 28 वाला ऑर्डर में देखते हैं क्या आता है। लेकिन 7 मई को पहले ही से इस डेट फिक्स था, क्योंकि कोलकाता में चुनाव चल रहा था, इलेक्शन खत्म हो गया है। अब जनगणना, ये आपका काउंटिंग भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद का डेट पहले ही दिया गया था कि 7 मई को कॉग्निजेंस वाले मैटर में ईडी के कोर्ट में फिर से सुनवाई है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बीके श्रीवास्तव बोल रहे हैं, बीके ठाकुर जी जैसे कहते हैं, छोटा माला, बारह माला, मेमेंटो, इस सब वाले लोग उसमें हाजिर होते हैं। तो 7 मई को जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। 28 वाला ऑर्डर भी आने दीजिए, क्या हुआ नहीं हुआ वो भी हम बताएंगे। फिलहाल इनको इंतरिम बेल इलाज के लिए मिल चुका है, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग को पैसा रिफंड से मतलब है, रिफंड वाले में कुछ नहीं हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। 28 तारीख को हम उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि 10 ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए थे पिनक पानी मोहंती वाले में 24 तारीख को, जिसके बेसिस पर 28 को टेंटेटिव आया था। हम आप लोगों से बताए भी थे कि हो सकता है कि 1% चांस है कि कहीं लिस्टिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसका टेंटेटिव डेट ही 26/5 कर दिया गया, मतलब सीधा आपका लमसम 28 दिन 27 दिन बाद, मतलब 1 महीना आगे टाल दिया गया। उसके बाद जून में आपका गर्मी छुट्टी हो जाएगा। तो देखना ये है कि क्या उस समय तक CRCS वाला पैसा खत्म हो जाता है कि नहीं होता। क्योंकि अगर पैसा खत्म हो गया तो 2 दिन में लिस्टिंग करा सकती है सरकार। इसमें प्राइवेट पार्टी की एप्लीकेशन फाइल करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो सरकार कहेगी उसी पे कोर्ट सुनवाई कर रही है, पिनक पानी मोहंती वाला PIL में। इसीलिए हम लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि हम लोग अपना ये सुनवाई करवाएंगे, या जो लोग भी उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं। लेकिन उनके हिसाब से कोर्ट नहीं चल रही है, कोर्ट सरकार के हिसाब से चल रही है। सरकार का कोई जब तक ये नहीं फाइल हो जाता है कि फर्दर हमको पैसा चाहिए या हमारा क्या प्लान है,
इतना सारा हम लोग कंप्लेन भेजे हैं, हम लोग सजेशन भी भेजे हैं पोर्टल कमेटी को कि ये चीज़ होना चाहिए। लोग परेशान हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है पोर्टल कमेटी जो है अगले सुनवाई में, वो अब मई में ही हो पाएगा। अगर पैसा पहले ख़त्म हो जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 26 तारीख को ही सुनवाई हो, 24 मई को। उसके पहले भी 2 दिन पहले मेंशनिंग करा के सरकार चाहेगी तो सुनवाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल टेंटेटिव 26 बढ़ा दिया है पोर्टल पे। और कोई सहारा सेबी में ना कोई अपडेट है, ना अडानी डील में कोई अपडेट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुशवाहा सर का एक रिट दाखिल है, उसमें सुनवाई का आदेश अभी नहीं आ रहा है, पास ओवर हो जा रहा है मैटर। लेकिन अडानी डील जो कि बहुत बड़ा माना जाता था, उसमें भी सहारा की तरफ से चुप्पी साधना ये बताता है कि केवल एक टाइम पास के लिए गई थी। कुछ भी इसको डील वोल ना अडानी से ना किसी से करना है, बस टाइम काट रही थी। जैसे ओपी श्रीवास्तव को बेल के लिए चारों तरफ पैंतरा बांधा गया, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजमा लिया कि सुनवाई को रुकवा देते हैं, वहां से नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट वापस किया। जब दोनों सुनवाई हो गया तब जाके कहीं ना कहीं ओपी श्रीवास्तव के बेल वाले में ये सुनवाई कराई है और इसको 34 दिन का इंतरिम बेल लेने में ओपी श्रीवास्तव को सफलता मिली है। देखिए 34 दिन में क्या ये कर लेते हैं आपका ओपी श्रीवास्तव बाहर आके। इलाज तो करा ही रहे हैं, जैसा कर्म है वैसा तो बहुत कम इनको ये है बीमारी है। जिस हिसाब से इनका काम है, जिस हिसाब से लोगों का पैसा इधर से उधर करने में इनका रोल रहा है। सुब्रत राय सहारा के बाद ओपी श्रीवास्तव को लोग ही जानते था जमा करता, और आज पैसा नहीं मिल रहा है, जमा करता अलग परेशान है, एजेंट अलग परेशान है, और ये लोग बीमारी का हवाला दे रहे थे। जब पैसा जमा लेना था तो कोई बीमारी नहीं था। टू टाइट व्हाइट शर्ट और ये आपका टाई लगा के लोग आते थे लोगों को भरमाने की, इसमें पैसा जमा कर दीजिए, सोसाइटी कर दीजिए, वो सोसाइटी कर दीजिए। आज बीमारी का हवाला दे के जेल से निकलना चाह रहे हैं। अब इतना ईमानदार है तो आप जो बिल पहले फाइल किए होंगे या आपका मेडिकल ग्राउंड पे नहीं करके निर्दोष अपने आप को साबित कीजिए ना कि हमारे में कोई गलती नहीं है। उस बेसिस पर आप बिल लेके दिखाइए, तो वहां से लोग जाएंगे नहीं। ये जानते हैं कि कितना हम निर्दोष हैं। खैर इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, कोई नया अपडेट नहीं है। यही 8 पेज का ऑर्डर आया था ईडी के कोर्ट से। फिर 7 वाला सुनवाई इंपॉर्टेंट है, और बीच में अगर कहीं सहारा सेबी में या उसमें कुछ आता है तो बताएंगे। बहुत लोग मैसेज करते हैं सहारा इंडिया फाइनेंशियल के बारे में बताइए, क्यूसब के बारे में बताइए। इस सब में कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ना स्टाफ वाले में कहीं कुछ हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि स्टाफ सैलरी के बारे में, कहीं ना आप इंडिविजुअली अपना देख लीजिए कि किस कोर्ट में आप किस न्यायालय में जा सकते हैं रिफंड के लिए या सैलरी के लिए, किसी के लिए या क्यूसब के लिए। ये कोई भी स्पेशल मामला कहीं नहीं चल रहा है। वैसे ही फाइनेंशियल वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट ने और 30 अक्टूबर को ही सुन के ऑर्डर रिजर्व रखा है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर आएगा हम आप लोगों को वैसा इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। अभी इंतजार करने की ज़रूरत है। कोई भी नया चीज़ रहेगा तो हम आपको बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।